सर हमारा मुल्क तो तबाही के किनारे खड़ा है। हम जो कारोबार डर से शुरू ही कोई नहीं करता इधर कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये है वो है। दादोशुमार बता रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ये 1-1.5 साल में मुल्क छोड़ के बाहर। कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई 25 रुपए का आटा छोड़कर आप 180 रुपए के लेने आओ, वो लेंगे? नहीं लेंगे। वो आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे। तो जो हमारे पास है उसको संभाल रहे हैं हम पहले? नहीं, कहाँ संभाल रहे हैं। तो सर पहले हमें अपने संभालने की जरूरत है, फिर जाऊं ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोजगार है सर ना इज्जत, कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर आपको मौका मिलता है इंडिया जाने का तो बात बताना चाहूंगा। अभी एक किया बहुत सारे मुल्क, जैसे कि अब टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश हो रही है पूरे के पूरे रीजन को। जो हमारा रीजन है इंडिया का, बांग्लादेश का, उसके बीच में बहुत सारी कंट्रीज, 6-7 कंट्रीज शामिल हैं। सर उसके बीच में पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाता तो टूरिज्म हब बनता पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के पास भी वो सब कुछ है जो उन मुल्कों के पास है। सर हमें क्यों पीछे रखा जाता है? हमारी वैल्यू क्यों नहीं है जितनी इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है? दुनिया आज झुक कर सलाम करी, नरेंद्र मोदी के सामने तो बीच जाती है दुनिया। क्या वजूहत है, उन्होंने अपनी इज्जत क्यों कैसे बनाई हुई है दुनिया के सामने? इसका ना सिंपल सी आप देखें कि 3 साल पिछले देख लें और मौजूदा देखें। इमरान खान ने टूरिज़्म को इतना इम्प्रूव किया था, प्रमोट किया था कि लोग बाहर से पैसा लेके आ रहे थे। जो हमारे जो ओवरसीज हैं वो बाहर बैठे हैं, वो डॉलर इधर भेज रहे थे। मुल्क का सिस्टम चल रहा था, ग्रोथ रेट जो 6% पे थी, स्टॉक एक्सचेंज जो 47 हज़ार से ऊपर जा रही थी, मुल्क में हर तरफ खुशहाली थी, चहल पहल थी। यानी कि लोग बाहर से छोड़कर पाकिस्तान में आ रहे थे। अब देखें जो अदादोशुमार बता रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ये 1-1.5 साल में मुल्क छोड़ के बाहर चल गए हैं। अब जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी वो अवामी पॉलिसी थी, वो अवाम के दिलों पर अब भी राज कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने हर बंदे को सहूलत दी है, इज्जत है। यूनान का वाकया देख लें। बिल्कुल, यूनान में देखें ना, हमारे जो नौजवान जिन्होंने 20-25, 30-30 लाख रुपया पता नहीं किसी से उधार लिया, जेवर बेचा, को मकान बेचा, पता नहीं क्या क्या किया, वो बेचारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को छोड़कर भागे हैं वो। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे रोज़गार होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे रोज़गार अच्छा मिले तो मैं ये छोड़कर मैं किसी और जगह पे जाऊँ। मुझे क्यों जाऊँगा मैं? ये बेरोज़गारी की जो एक लाकानूनियत है मुल्क में, जैसे हालात चल रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बंदा सेफ़ नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो भाई लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के फैमिलियों को लेके जा रहे हैं बाहर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ सहूलत मिल जाए तो मैं अपने बच्चे बीवी बच्चों को लेकर मैं किसी बाहर चला जाऊँ। ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोज़गार है सर, ना इज्जत, कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर आपको मौका मिलता है इंडिया जाने का तो जाएंगे बाल बच्चों को लेके? देखिए जी, जो इंडिया की बात है ना, इंडिया ठीक है हमारा पड़ोसी है, लेकिन मैं इंडिया जाने की बजाय मैं अपने वतन को तरजीह दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। आज सुलह हो जाती है, जो मामलात हैं वो रफा दफा हो जाते हैं। तो सर इंडिया के लिए तो एक ही रीज़न है, आप बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है, बॉर्डर के परली साइड पे जाएंगे, चीज़ें आपको ऐसी सस्ती मिलेंगी कि आप पता नहीं कौन सी कंट्री में आ गए हैं। अब मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। आल्टो कार जो एक मिडिल क्लास के लिए है, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं रही। 31 लाख रुपए की पाकिस्तान के अंदर है और आप देखेंगे 4 लाख रुपए की इंडिया के अंदर है। अगर आप वो सेकंड हैंड लेंगे 50-60 हज़ार रुपए में तो ऐसे ही मिलेगी वहाँ पे। इतनी सहूलतकारी ज़िंदगी, इतनी सहूलतकार। आटा यहाँ पर आप खरीद कर दे रहे हैं बच्चों को, वो 180 रुपए का, वहाँ पर 25 रुपए का आटा मिलेगा सर आपको। इतनी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। आप बताएं कि एक अवाम, एक रिहायशी मुल्क का सिटीज़न क्या चाहता है अपने मुल्क से? यही चाहता है ना कि ज़िंदगी आसान हो, बच्चे से स्कूल में पढ़ें, खाने पीने की चीज़ें वाफर मिकदारों में मिले, हर चीज़ अवेलेबल हो। जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बंदा कैसे रहेगा? आपने जैसे बात की पहले, 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, तो मजीद भी जिनके पास, जो नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। वसाइल हो तो वो आज चले जाएँ, है कि नहीं? अच्छा, ये जो आपने बातें की है ना, बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास एक इज़्ज़त और ईमान है। अगर हम अपनी कोई ऐसी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको हम दाव पे लगा देंगे, मैं समझता हूँ ये भी मुनासिब नहीं। अगर मुझे इंडिया में, मैं अपनी बात कर, मुझे को मुफ्त भी वो सब कुछ दें। सर आपको इंडिया जाने का मतलब ये है कि आपने अपना दीनो ईमान माशाल्लाह से, आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान इंडिया में है। अब पाकिस्तान में आबादी कितनी है मुसलमानों की? टोटल अब कुल आबादी, जो इसके अंदर सिख भी आते हैं, जूस भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हर कोई आता है। पाकिस्तान की कुल आबादी इस टाइम है 24 करोड़, 22-24 करोड़ है। इंडिया की मुसलमानों की तादाद जितने मुसलमान है, तकरीबन 35 करोड़ मुसलमान है। तो वहाँ पर वो भी तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना सर। वो एक आज़ाद, वो एक अपना वो बताया था मैंने, आप जाए ना जाए वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है। इंडिया जो है एक आज़ाद कंट्री है
वो अपनी उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, वो अपने फ़ैसले अपने बिल बुते के ऊपर करते हैं। ये जो हमारा मुल्क है ना, यहाँ पे हम लोग फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारे। अब हमने देखो, हमने इंग्लैंड से बरतानिया से आज़ादी ली है, लेकिन अब भी हम गुलाम हैं। हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, ये नाम का आज़ाद मुल्क है हमारा, लेकिन आज़ादी नहीं हमें। यहाँ पर हर कानून हर काम जैसे वो कहते हैं वैसा होता है। हमारे हमारे हकूक़ ही नहीं यहाँ पर। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं जानवरों को भी हकूक़ होते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर तो हमारे हकूक़ ही नहीं। वो बंदा आया, उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना चाहता था, उससे पाकिस्तान का मोरल बहुत बुलंद हुआ, उससे दुनिया में इतना पाकिस्तान की इज़्ज़त रिस्पेक्ट हुई है कि एक जब बंदा गया, वो शेर जब जाता था तो लोग देखते थे उसको, उनके सांस सूख जाते थे जब उसको देखते थे, बात करता था। अब ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी कोई बात नहीं मानता, इनकी कोई बात नहीं सुनता, ये तल्ले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ईमानदारी है ना जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनमें ईमानदारी नहीं। ये करप्ट एक हुकूमत है, करप्शन ज़्यादा हुकूमत है। हमें फिर मैं कहता हूँ कि जैसा इमरान खान साहब हो, हमें वो चाहिए। अगर वो आ जाएँ तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है अल्लाह के घर में कि वो उनको 5 साल मिल जाए तो मुल्क हमारा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? वाजिद अली बाबर सर सर। क्या करते हैं? मैं जी पाकिस्तान रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा जी। सबसे पहले तो ये बताएं ना, मुल्क के हालात भी पूछूंगा आपसे, रेलवे के क्या हालात हैं? रेलवे के मैं क्या बताऊँ, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह हमें 20 दिन 25 दिन 1 माह नीचे लगा के देते हैं। हमने बच्चों की फ़ीसें भी देनी होती हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का राशन भी लेना होता है, सारा कुछ करना होता है। बिजली के बिल आपको पता है इस महंगाई के दौर में कितने हैं, हमने वो सारे करने होते हैं। लेकिन हमें जब तनख्वाह लेट मिलती है हमें बड़ा दुख होता है, हमें उधार लेना पड़ता है। तो जब उधार वाले को वापस उधार दे दिया तो फिर हमें क्या बचा? कुछ भी नहीं रह गया। सर क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे पड़ोसी मुल्कों को आप देखेंगे तो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उनके रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी रुपए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। दुनिया में पड़ोसी सुरखुरु हो रहे हैं सर, हमारा कोई नामो निशान ही नहीं है। अमेरिका बुलाता है इंडिया को, आओ हमारे पास, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही। क्या वजूहत है सर, हम दुनिया से इतने पीछे क्यों होते जा रहे हैं? सर हमारा मुल्क तो तबाही के किनारे खड़ा है। हम जो कारोबार डर से शुरू ही कोई नहीं करता इधर कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये है वो है, तो हम क्या करें? बिल्कुल सही। डॉलर देख लें आप, डॉलर की उड़ान किधर जा रही है। बिल्कुल। अभी $3 बिलियन हमने ले लिए हैं। $3 बिलियन के बस मजीद महंगाई होगी, इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ने वाला सर। इंशाल्लाह बढ़ेगा। ये जो हमें अब उन्होंने बजट में दी है 35%, ये हमारे से 60% वापस लेंगे। ये पक्की बात है। आप देख लेना, महंगाई जब पेट्रोल बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा और महंगाई होगी तो हमारे तो गरीब का तो खाना ख़राब हो जाएगा। सर छोटी सी बात बताऊं आपको, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी सी मैं तारीफ़ करने लगा हूं यहाँ पर। अगर गलती हो जाए तो माजरत, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, उसके बाद बतानी पड़ेगी मुझे आपको। सर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत है, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो 30-35 मुल्कों के साथ, बगैर किसी टैक्स के वो ट्रेड कर रहे हैं। भाई आप हमारी चीज़ें लो, हम आपकी चीज़ें लेंगे। वो ट्रेड करके आपको पता, खाली इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ अपने ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कितने पैसे कमाता है? फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा। सर वो इतनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, सर हम क्यों नहीं जा पा रहे? मसला ये है, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए इंडिया से? सर मेरी बात सुने, ये हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ हमने तो नहीं बनानी, ये जो ऊपर बैठे उन्होंने बनानी है ना यार, उन्हें चाहिए। मुंतखब तो हम करते हैं ना, सिलेक्ट तो हम करते हैं। हाँ मुंतखब तो हम करते हैं, हम ही माने इन्हें आला मानों में भेजते हैं, लेकिन अब हमें भी सोच समझ के इन्हें मुंतखब करना पड़ेगा। अभी एक रिसेंट की न्यूज़ दूं आपको, आप यूरोप कंट्री के बारे में सुना होगा कि आप किसी एक यूरोप कंट्री की वीज़ा लेंगे तो आपको तकरीबन पूरे के पूरे यूरोप कंट्री फ्री जा सकते हैं। अभी इसी तरह इंडिया भी एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है। आप इंडिया का वीज़ा लेंगे, आप बांग्लादेश का लेंगे, आप श्रीलंका का लेंगे वीज़ा, तो आप पूरे के जितने भी 7-8 कंट्रीज मिक्स हो रही हैं और आप पूरे रीजन घूम सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान ऐड नहीं है। हमने कहा कि भाई पाकिस्तान को ऐड करो, वो पूरे माने ही नहीं कि भाई आपके इधर करप्शन बढ़ी है, आपके यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ी है। हम हर चीज़ में मुलव्वस है सर। हम तो कहते हैं कि हम सबसे अफजल हैं, लेकिन यहाँ पर डाउन ग्राउंड के अंदर ये सच्चाई है, ये हालात हैं। कहाँ जाएं हम? ना बाहर इज्जत, ना घर में इज्जत, कहीं भी इज्जत नहीं है हमारी। कौन करवाएगा? ये अल्लाह, ये जो बैठे हुए हैं हमारे ईमानों में, उन्होंने करवानी है कि हमने करवानी है? ये क्या आप मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का मौजूदा सिनेरियोज देखते हुए? यार वो मेरा दुश्मन है
दुश्मन मुल्क है। मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मैं उसकी हमायत नहीं करता कि वो मैं भी अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, फ़ख्र है मुझे पाकिस्तान पे, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात पे भी है कि मैं सच्चाई बयान करूँ। सर सच्चाई क्या, हालात ये हैं हमारे, हमें आटा 180 रुपये केजी मिल रहा है, इंडिया में आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है। सर वहाँ पर कुकिंग ऑयल की कीमत बताऊँगा, आप हैरान हो जाओगे, 60 रुपये केजी है, और यहाँ पर कितने का आप बताएंगे? अब 600 कुछ रुपए का केजी, 600 अंदाज़ा लगाएं, हाँ आधी कीमत है उनकी। बताएं कि वहाँ पर जुल्म ज़्यादा कि यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादा? इधर ज़्यादा हो रहा है जुल्म, हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। सर इंसान क्या मांगता है, एक मुल्क से यही मांगता है ना कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, फैसिलिटीज़ हो। हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट इसलिए किया था कि हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। क्या हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं गुजार रहे। जहाँ पर महंगाई इतनी है, गरीब क्या करेगा? क्या करना क्या है, अब सब्र शुक्र कर रहे हैं, सब्र शुक्र कर रहे हैं, हम सब्र शुक्र के साथ चल रहे हैं। हमारी तनख्वाहें लेट हैं, हमें तनख्वाह लेट 20 दिन 25 दिन तनख्वाह लेट मिलती है। क्या करें हम, क्या करें हम, तो हैंड टू माउथ हैं, किसी से ले लिया उसको तनख्वाह ही उसको वापस दे दिया। ये हमें इन्हें चाहिए आला अफसरान को कि हमारी जो निचले तबके की तनख्वाहें हैं ना वो अच्छी करनी चाहिए। एक देखें पार्लियामेंट में वो क्या उसका नाम है, ये सेनेटर, उनकी कितने अखराजात उन्होंने अपने मंजूर करवा लिए हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी अप हो चुकी हैं। ये हमारी नहीं हो सकती। असल हक हमारा है, हम इन्हें कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हम ही पहुँचाते हैं ना इन्हें, लेकिन हमारी तनख्वाहें उधर ही खड़ी हैं। सर एक आपको मैं, वो आपके हुक्मरान नहीं बताएंगे, आपको मीडिया नहीं बताएगा, मैं आपको एक सच्चाई बताने लगा हूँ। सर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं किसी भी मुल्क के साथ, आप अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, आप बांग्लादेश के साथ करते हैं या इंडिया के साथ करते हैं, दुनिया इस टाइम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। क्यों? वहाँ पर मंडी बहुत बड़ी है। अगर आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वहाँ से अगर हमें गंदम आटा मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 25 रुपये का मिलता है, यहाँ पर 50 का होगा, 180 का तो नहीं ना खाना पड़ेगा। हुक्मरान अगर ये इनिशिएटिव लें, ये फैसले करें, बीच की दुश्मनियों को ख़त्म करके कश्मीर का मसले को हल करके, तो आपको नहीं लगता कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे? यार कश्मीर का मसला देख ले, आज से 60-70 साल पहले का वो चल रहा है। किसी ने सोचा उसके मतलब कि ये कश्मीर सोचा किसी ने? आप बताएं, किसी जो बड़े बड़े अवानों में बैठे हैं उन्होंने सोचा? सर मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई 25 रुपए का आटा छोड़कर आप 180 रुपए का लेने आओ, वो लेंगे? नहीं लेंगे। वो आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे। तो जो हमारे पास है उसको संभाल रहे हैं हम पहले? नहीं, को कहाँ संभाल रहे हैं। तो सर पहले हमें अपने संभालने की जरूरत है, फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा। सर क्या हालात हैं मुल्क के और कारोबार कैसा चल रहा और क्या करते हैं क्या आप? मैं मोबाइल एसेसरीज़ ब्रांड में जॉब करता हूँ, और क्या कहते हैं, हालात तो खैर मार्केट के इस टाइम ज़ीरो हैं। बड़ी ईद से पहले कुछ काम था, लेकिन बड़ी ईद के बाद जो है क्या कहते हैं ज़ीरो मार्केट है। आप मार्केट के हालात देख ही सकते हैं। सर ज़ीरो होने की क्या वजूहत है? एक पाकिस्तान एक मुल्क है, हमने आज़ादी ली, इसलिए हमारी एक वर्थ है दुनिया के अंदर। आप देखेंगे हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हम नंबरिंग में भी आते हैं। हम अगर ताकत के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास ताकत भी है, थोड़ी बहुत है, ना होने से होनी बेहतर जिसे कहते हैं, इस बराबर ताकत भी है। तो हमारी आवाम पर इतना जुल्म क्यों है? अगर आप पड़ोसी मुल्कों को देखेंगे, आप इंडिया को देख लें सर, इंडिया की मैशियत आज दुनिया के पाँचवीं बड़ी मैशियत है। वो तरक्की याफ्ता क्यों हो गए हैं, हम पीछे क्यों हैं उनसे? भाई सबसे मेन चीज़ कि हमारी जो आवाम है ना वो खुद गलत है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट 5 रुपये अगर एक चीज़ के पीछे बढ़ाती है ना, तो दुकानदार ऑटोमेटिकली 15 रुपये मुनाफा लेना शुरू कर देता है उस चीज़ के ऊपर। तो जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ना बदलेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। वो अपने जो दूसरे ममालिक हैं, वो उधर की आवाम जो है ना अपने मुल्कों के साथ सिंसियर है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। जो अपने घर के साथ सिंसियर नहीं है तो सर वो तरक्की कैसे कर सकता है? सर अभी एक न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक आपको पता, इंडिया एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेने जा रहा है। इनिशिएटिव ये है कि उसके इर्द गिर्द बाउंड्रियाँ जिन जिन मुल्कों के साथ लगती है, तकरीबन 5 से 6 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर फ्री वीज़ा होगा। वीज़ा एक मुल्क का लेंगे, आप जैसे यूरोप जाते हैं, एक कंट्री का वीज़ा जर्मनी का लेते हैं तो आप पूरा यूरोप पूरा घूम सकते हैं। इसी तरह आप इंडिया इनिशिएटिव ले रहा, क्या उसके बीच में पाकिस्तान को भी होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को भी फ्री वीज़ा मिलना चाहिए? और पूरी दुनिया से, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ से लोग घूमने फिरने आए, क्या पाकिस्तान भी उनके इसी रैंकिंग में 6 नंबर ऑलरेडी यहाँ 7वां पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए।
अगर ये ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ टूरिज़्म हमारे मुल्क में बढ़ जाएगा, और उसके अलावा जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आएगा मुल्क में, ठीक है, तो लिहाजा होना चाहिए। सर यही बात हमने भी कर रहे हैं, हम हमारे मीडिया ने भी की कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया बिकॉज कि वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होती है, आप लोग हाफिज सईद को पालते हैं, आप लोगों ने उसामा बिन लादेन को पाला, तो इस वजह से सर हमारे हालात इस वजह से ठीक नहीं हो पा रहे। क्या वजूहत है कि हम वाकई में टेररिज्म पाकिस्तान से होता? देखें, अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे उंगली उठाता है तो ये अपने आप को नहीं देखता कि 3 उंगलियां उसकी तरफ भी हैं। हालांकि इंडिया रॉ खुद चलाता रहा, टेररिज्म में खुद रो आगे। सर रो तो उनकी एजेंसी है ना, वो तो अपने मुल्क की दिफा करेंगे। क्या आपको नहीं लगता हाफिज सईद हमारे में ही थे ना? बिल्कुल थे, लेकिन उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा, मारा गया यहाँ से, यार तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गलती हमारी भी तो है ना, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल है, मैंने आपको पहले कहा कि हमें बदलना होगा, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जो क्या कहते हैं इस मुल्क में एक नज़र भी आ रहा है ना, वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही तो काइंडली हमें खुद को बदलना है। सर अभी रिसेंटली अभी देखे ना हालात, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है सर, दुनिया को नजर आ रहा है, बट हम कहते हैं कि भाई हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना। बड़ी बड़ी कंट्रीज बाहर से आकर यूएसए इन्वेस्ट